Hello everyone, welcome back to our channel. In last class we studied about a brief introduction of crossing over and mapping. In this class we will have a detailed study about crossing over and how the mapping of genes on the chromosome is done. Crossing over, mainly linkage and crossing over are interdependent. First of all, linkage without crossing over only creates parental type. We will study how the linkage and crossing over are connected. First of all, linkage without crossing over. For example, this. If we see in the first देर इज नो लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कि जो एक दूसरे से ये जीन्स हैं जो ये एक दूसरे से लिंक नहीं है एंड दे आर इंडिपेंडेंटली असोर्ट, एक दूसरे के बिना ही आराम से असोर्ट हो रहे हैं. एंड द सेकंड इज linkage without recombination. Linkage without recombination is there is no crossing over, means कि उनमें कुछ linkage तो है, उनमें कुछ connection है, there is some connection, but there is no क्रॉसिंग ओवर और नो रिकम्बिनेशन. रिकम्बिनेशन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द जीन्स. For example, here the simple gametes that are formed that is contain the same, जो एक दूसरे के साथ में थे वो एक दूसरे के साथ में वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है उनका असॉर्टमेंट. दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और सभी टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं. दे आर इंडिपेंडेंटली असोर्टेड. सेकेंड इज लिंकेज, जहां पे एक जो जीन का है लिंकेज, एक जो जीन का असोर्टमेंट है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द असोर्टमेंट ऑफ द सेकेंड जीन. लिंकेज बिटवीन टू जीन्स ऑन अ सिंगल पेयर ऑफ homologous, no exchange occur, and here the exchange means the crossing over has occurred. That is capital A will go with capital B, capital A will go with capital B only, and the small a will go with small b only. Here capital A has gone with capital B and small b, and small a has gone with capital B and small b. While in the third example there is crossing over, means there is some linkage with crossing overs. That is capital A will go with capital B, capital A will go with small b. That is here the exchange of the genetic material has occurred, and the small a will go with capital B and small a will go with small b. That is capital A, capital B, capital A, small b, small a, capital B, small a and small b. These are non crossover gametes, that is of the parental. जैसे कि parental में combination था वैसे ही यहाँ पे combination है. यहाँ पे भी सेम जैसे पेरेंटल में कॉम्बिनेशन था, दैट इज सेम, दैट इज नॉन क्रॉस ओवर, एंड दीज आर क्रॉस ओवर गैमेट्स. दीज आर रिकॉम्बिनेंट टाइप, कि यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन में चेंजेस हो रहे हैं, दैट आर रिकॉम्बिनेंट टाइप. सो लिंकेज विदाउट क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स ओनली पेरेंटल टाइप. इसका क्या मतलब है कि वहां पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वैसे ही कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा. लिंकेज विद क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स पेरेंटल गैमेट्स एंड रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स. जैसे हमने पढ़ा कि एक का जो एक क्रोमेटिड थी जिसपे जो पेरेंटल टाइप प्रेजेंट थे वो अलग असोर्ट हो जाएगी. जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी वहां पे मटेरियल का एक्सचेंज होगा एंड दे विल असोर्ट डिफरेंटली. इंटरलोकस डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, कि उन दोनों के बीच में, उन दो जीन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री. And little or no crossing over in close genes and frequent and multiple crossover between distinct gene. अब आप ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ 3 है, इनके बीच की डिस्टेंस है. एक गैमेट यहाँ, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड देयर इज सम अदर, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं 3, एंड ये यहाँ पे कुछ है जिसकी डिस्टेंस 30 है, एंड द सिस्टर क्रोमेटिड इज अगेन एट 30. तो इन दोनों के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी है इज वेरी लेस. वेरी लेस क्यों है? इज वेरी लेस क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है. दैट इज व्हाइल द अदर हैविंग 30 डिस्टेंस बिटवीन देम, दे हैव ए क्वाइट डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दे देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा एंड एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स विल अकर, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन दीज क्रोमेटिड्स विल अकर.
Chromosome map determined from recombinant rates indicates relative location of a gene on a chromosome कि एक जो रिकॉम्बिनेशन रेट्स हैं वो मैं आपको आगे अभी डिटेल में स्टडी होगा कि रिकॉम्बिनेशन रेट से हमें ये पता चल जाता है कि वो जो जीन्स है वो एक क्रोमोसोम में कहाँ पे प्रेजेंट है. Another example is these are the gametes that is present in the parental, and when we crossed with the F1 progeny, that is when pure gametes, that is capital A capital B, is crossed with small a small b, there is a heterozygous condition and they will form कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा. एंड इसका जब हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, दैट इज क्रॉसिंग विद द रेसेसिव पेरेंट्स, तो उस टाइम पे जो हमारे पास मिलेंगे दे विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप, क्योंकि यहाँ पे जो भी गैमेट्स बनेंगे दे आर डिफरेंट. दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. ये यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी इज क्रॉस्ड विद these capital A capital B capital A small b small a capital B and small a small b. मान लेते हैं हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुई है, कुछ क्रॉसओवर हुआ है जिससे पॉसिबिलिटी है कि ये 4 टाइप के गैमेट बनेंगे. यहाँ से सिर्फ एक टाइप के स्मॉल ए स्मॉल बी गैमेट्स बनेंगे. जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये 4 टाइप की हमें प्रोजेनी मिलेंगे. दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. ये किसकी फ्यूजन से मिलेगी, दैट इज फ्यूजन ऑफ दिस. नेक्स्ट इज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. ये किसकी, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के फ्यूजन से हमें ये वाली प्रोजेनी मिलेगी. नेक्स्ट इज कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी. दैट इज ये किसकी फ्यूजन से मिलेगी हमें, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है सर. नेक्स्ट फोर्थ प्रोजेनी एंड द लास्ट इज स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, एंड दिस विल बी फॉर्म्ड विद fusion of these two. So these are some process, these are 4 type of progeny that is formed, that is parental type, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों कहीं ना कहीं जो अपना F1 progeny हमें मिली थी उससे मैच कर रहे हैं. That is completely matching the parental type, and these are the recombinant type. हमारे पास ऐसा कोई भी पेरेंट्स में अवेलेबल नहीं था जिसमें कैपिटल ए स्मॉल बी प्रेजेंट हो, स्मॉल ए स्मॉल बी प्रेजेंट हो. ऐसा सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी कि जब यहाँ पे कैपिटल बी प्रेजेंट हो, दैट रिजेंबल्स टू द पेरेंट टाइप. यहाँ पे पेरेंट टाइप से नहीं कर रहे हैं, दैट इज हाफ लुक लाइक दे गोट अ सेट ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम एंड हाफ लुक लाइक दे गोट अ मिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स क्रोमोसोम. दैट इज बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कि इन दोनों में जो जीन्स है उनका रिकॉम्बिनेशन हुआ है और न्यू कुछ नए रिकॉम्बिनेशन हुए हैं, और जो उसका पेरेंट है वो उससे मैच नहीं कर रहे हैं. Second is meiotic chromosome or meiotic products. Meiosis with no crossing over between the genes. जब यहाँ पे कोई crossing over नहीं होगी, सब सारे के सारे parental type होंगे. जब कोई mixing नहीं हो रही है, कोई recombination नहीं हो रहा है, कोई exchange of material नहीं हो रहा है, तो all will be of parental type. इंस्टीड व्हेन मियोसिस और क्रॉसओवर होगी मियोसिस में, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा. तो इनर सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, एंड दे विल फॉर्म 2 पेरेंटल एंड 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप. एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, जो नए फॉर्म होते हैं, दे कैन नेवर एक्सीड 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स. मान लेते हैं हमें कोई भी हमने क्रॉस किया है, उस टाइम पे हमें जो प्रोजेनी मिले हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मेंडल की जो पी प्लांट्स की बात करें तो उसमें हमें मान लेते हैं हमें 300 प्रोजेनी मिले हैं, 300 जो एफ क्रॉसिंग के हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, तो दे जो हमें रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे दे कैन नेवर एक्सीड 150 काउंट. जो अगर हम काउंटिंग की बात करें, या अगर मान लेते हैं 300 काउंट में हमें प्रोजेनी मिल रहे हैं, तो दे कैन नेवर एक्सीड 150. दे विल ऑलवेज बी बिलो देन 150. की जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो हमेशा 50% से कम होते हैं. मॉर्गन एंड क्रॉसिंग ओवर.
लास्ट टाइम हमने सबसे पहले मेंडल का वर्क पढ़ा था, उसके बाद उनके वर्क को डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैरी फॉरवर्ड किया था, उनमें से एक थे मॉर्गन। और मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था ड्रोसोफिला पे, वो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। उनने एक्सपेक्टेड थे, जो प्रोजेन एक्सपेक्टेड थे, वो उन्हें नहीं मिली थी, तो उन्होंने एक नया टॉपिक, जो नया कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। Morgan discovered crossing over when studying two genes on X chromosome of Drosophila. Morgan proposed that the chiasmata visible on chromosome were regions of crossing over. This is called chiasmata. ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जहाँ पे ये एक्स बन रहा है, दैट इज कॉल्ड chiasmata. ये आपको हम जब सेल बायो की क्लासेस करेंगे, उसमें जब सेल डिवीजन और मियोसिस माइटोसिस पढ़ेंगे, उस टाइम पे और डिटेल में स्टडी होगी chiasmata की। अभी आप ये समझिए कि ये chiasmata फॉर्मेशन visible on the chromosome were regions of crossing over occurs between non sister chromatids. Non sister chromatids का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ये एक क्रोमोसोम है जो हमें मेल पेरेंट से मिला है, ये एक क्रोमोसोम है जो हमें फीमेल पेरेंट से मिला है, ये दोनों जो आपस में क्रोमेटिड हैं, दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये जो अगेन ये क्रोमेटिड्स हैं, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के पार्ट हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट दीज टू, that is yellow and the brown, if we talk about these two, they are non sister chromatids की आपस में एक ही क्रोमोसोम के पार्ट्स नहीं है। मॉर्गन इंटरप्रिटेशन कि उन्होंने क्या अपने जो एक्सपेरिमेंट था उनसे क्या इंटरप्रिटेशन की थी। रिकॉम्बिनेशन वाज कॉज्ड बाय लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स एंड द क्रॉसिंग ओवर। उन्होंने क्या कहा कि रिकॉम्बिनेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन लीनियर अरेंजमेंट की जो जीन्स है वो एक क्रोमोसोम पे लीनियरली अरेंज्ड हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन वाज डिटरमाइंड बाय डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स की कितनी ज्यादा मतलब रिकॉम्बिनेशन होंगे वो उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर्स पॉसिबल हैं। दैट इज वाई एंड वाई हमारा जो जीन है, ड्रोसोफिला का जो जीन है, इज representing yellow body, and the W is representing the white eye colors. They have a recombination of rate 1.3%, and the W and M has a recombinant rate of 37.2%. इनका मतलब है कि जो ये Y and W genes हैं वो क्रोमोसोम पे पास पास लोकेटेड हैं। They are located over this, like this, they are present like this, while W and M they are फार अवे प्रेजेंस, दैट इज 37 टाइप के इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन है। Therefore, Y and W were closer together on chromosome, while W and M are further apart. Then उनके एक स्टूडेंट थे, मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, उन्होंने उनका काम कैरी फॉरवर्ड किया और उन्होंने दो जो जीन्स थे जो उन्होंने स्टडी किए थे, दैट इज येलो बॉडी व्हाइट आई कलर मिनिएचर विंग्स एंड येलो बॉडी विद मिनिएचर विंग्स। जब उन्होंने इन तीनों का स्टडी किया तो उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन रेट था दैट इज 0.5%, 34.5%, 35.4%। ही सेड कि जितनी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, दीज आर एडिटिव टाइप की, इसमें ये ऐड करेंगे तो हम ये पॉसिबल है। इन्होंने इसका एक मैप प्रेजेंट किया था दिस टाइप की, जो Y और W हैं दे आर प्रेजेंट ऑन 0.5 and W and M is present at 34.5 and Y and M is present at 35.4. दैट इज एडिटिव इफेक्ट कि ये दोनों का आपस में ऐड होके ये फाइनल रिजल्ट्स दे रहे हैं। नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। हम तब से रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाउ ऑफन रिकॉम्बिनेशन अकर डिपेंड्स ऑन हाउ फार अपार्ट द जीन्स आर प्रेजेंट, कि कितने ज्यादा वो एक दूसरे से अपार्ट प्रेजेंट है उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। इफ जीन्स आर क्लोज टुगेदर देयर विल बी ए वेरी लो रिकॉम्बिनेशन रेट। मैंने आपको पहले ही बताया, इफ जीन्स आर फर्दर अपार्ट दे हैव ए हाई रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। R is equals
proportion of recombinants is equals to proportion of recombinants gametes produced by a heterozygote. जितने ज्यादा recombinants होंगे उतने ज्यादा ही recombinant gamete ही की फॉर्मेशन होगी। जब एक ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होती है और जो गैमेट फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे जितने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज्यादा ही रिकॉम्बिनेंट गैमेट फॉर्म होंगे। रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स अपॉन टोटल गैमेट्स इनटू 100 is equals to recombinant progeny upon total progeny into 100 in a टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है? जब हम एक हेट्रोजाइगस पेरेंट को और एक रेसेसिव पेरेंट से मेट करवाते हैं उस टाइम पे दैट आर दे आर इक्वल टू ईच अदर। रिकॉम्बिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 4 इक्विवेलेंट वे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन like this, parental recombination like this. Next is gene mapping. What is gene mapping? Refers to the analysis of loci on the genome revealing the linear order of different genes on the chromosome. ये तो पहले ही बता दिया था मॉर्गन ने कि वो linearly present है, linear order में present है on एक क्रोमोसोम। तो उन्होंने जो linear order में बताया था उसको एक हम किसी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, that is called gene mapping. Two type of gene mapping is physical mapping and genetic map. First one is genetic maps constructed by studying the meiotic recombination between two or more loci through linkage analysis. कि हम किसी दो वो जीन्स पे फोकस करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं मियोसिस रिकॉम्बिनेशन को एंड लिंकेज को एंड देन वी विल प्रिपेयर द जेनेटिक मैप कि उनके बीच में जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही उनके बीच में डिस्टेंस होगी। A new locus are assigned to a chromosome following the inheritance of new locus of an already mapped locus। कि एक कोई भी हम नया लोकस तब दे सकते हैं कि जब एक ऑलरेडी मैप्ड लोकस से उसकी इनहेरिटेंस को हम स्टडी करते हैं। Do not provide an absolute location of loci, but they reveal the genetic distance of loci as a function of frequency of crossing over during recombination। की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एक्चुअल डिस्टेंस तो हमें नहीं पता चलती, बट एक आइडिया हो जाता है कि उसमें कितनी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, कितना रिकॉम्बिनेशन के ड्यूरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन reveals the genetic distance of loci as a function. Provides an ordered array and sequence tagged site along the chromosome। कि वहां पे टैगिंग अभी हम नेक्स्ट क्लास में सॉरी नोट नेक्स्ट कुछ क्लासेस के बाद पढ़ेंगे व्हाट इज जीन टैगिंग एंड दैट इज डन ऑन द क्रोमोसोम कि हम कैसे भी अननोन जो क्रोमोसोम होते हैं उस पे जीन्स कैसे टैग करते हैं, दैट इज वी विल स्टडी इन फर्दर क्लासेस। दैट इज डन। प्रोवाइड एन ऑर्डर्ड एरे। जेनेटिक डिस्टेंस एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर और सेंटीमॉर्गन। जो स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको मैप किया था, जिन्होंने एक प्रॉपर फर्स्ट ऑफ ऑल मैप प्रोवाइड किया था, उन्होंने अपने टीचर को कंट्रीब्यूट करने के लिए वहां पे उसको टर्म दी थी सेंटीमॉर्गन। One centimorgan is equals to 1% crossing over and contains approximately 1000 kilo. What is, sorry, this is not appropriate here. That is two loci which show 1% recombination are 1 centimorgan apart on a genetic map. In a linkage a new locus is assigned based on already known locus कि already हमें कोई locus present हो उससे हम relative position पे उसकी location बता सकते हैं। It shows that reference locus is prerequisite for the purpose कि एक हमें ऑलरेडी हमारे पास एक रेफरेंस लोकस होना चाहिए और अगर हमें कोई नया लोकस प्रोवाइड करना है तो। वन मैप यूनिट इज डिफाइंड एज द लिंकेज डिस्टेंस दैट यील्ड 1% रिकॉम्बिनेशन। ये इसी बात को हमने दूसरे लैंग्वेज में लिखा है। कई बार आपसे लैंग्वेज चेंज करके भी CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन मैप यूनिट इज डिफाइंड एज लिंकेज डिस्टेंस दैट यील्ड 1% रिकॉम्बिनेशन की 1 centimorgan is equals to 1% crossing over। When a large number of genes are mapped in any given species, the genes are observed to occur in linkage groups with one linkage group corresponding to each pair of chromosome। जब हम बहुत सारे जीन्स को मैप करते हैं एक गिवन स्पीशीज में तो जो जीन्स होते हैं वो एक लिंकेज ग्रुप फॉलो करते हैं, जो लिंकेज ग्रुप मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था।
नाउ इज 3 पॉइंट मैपिंग। 3 पॉइंट मैपिंग से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CSIR नेट में भी, और जो भी हम बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ICMR वगैरह में पूछते हैं, उनमें पूछा जाता है। यू कैन एड परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन्स टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ जीन्स प्रेटी वेल, कि अगर हमें किसी दो का सेट और किसी दो का सेट का पता है, अगर हमें इनका आपस में और इसका आपस में पता है रिलेटिव पोजीशंस, तो हम एड अप करके एक लीनियर ऑर्डर और एक डिस्टेंस उनके बीच में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट ओनली वे टू बी श्योर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 जीन्स इज बाय 3 पॉइंट मैपिंग। कि हमने अभी पढ़ा कि वो एक रिलेटिव, हमें पहले से कोई पोजीशन पता होनी चाहिए, कोई रिलेटिवली हम उसे डिफाइन करते हैं, तो एक श्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें यूज करते हैं हम 3 पॉइंट मैपिंग विच कंसिडर 3 जीन्स एट वंस, कि एक ही टाइम पे हम 3 जीन्स को कंसिडर करते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। यू लुक फॉर ए रेयर डबल क्रॉस इवेंट दैट इज क्लू ऑफ द जीन ऑर्डर, कि हमें उसके लिए क्या करना होता है। डबल क्रॉस ओवर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ऐसे कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उनके बीच में हमें क्या है, ऐसे डबल क्रॉस ओवर की मतलब वो 2 बारी क्रॉस कर रहे हो, दैट इज डबल क्रॉस ओवर। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो प्रोवाइड करेंगे क्लू अबाउट द जीन ऑर्डर। Probability of double crossover is equals to the probability of single crossover, product of single crossover, that is PAB। अगर हमें AB का पता है कि उनके बीच में 0.2 है प्रोबेबिलिटी, एंड BC के बीच में 0.3 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल क्रॉसओवर बिटवीन AB and C is multiplication of both of these, and the recombination percentage is 6%. Criteria for 3 points mapping crosses crossover gametes, जो हमें सबसे पहले क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं, दैट इज क्रॉसओवर गैमेट्स हेटेरोजाइगस एट ऑल लोकाई, कि जो वहां पे गैमेट्स होंगे दैट इज कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, दे शुड बी हेटेरोजाइगस, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c in the heterozygous condition. Genotypes can be determined from phenotypes, कि वो अलग कुछ phenotype present करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि अगर हम डायरेक्ट सबसे पहले तो हर किसी का जीनोटाइप नहीं कर सकते, तो उसे कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा, देन वी कैन डिटरमाइन द जीनोटाइप। सफिशिएंट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, की जो सैंपल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो सफिशिएंट होने चाहिए। दिस इज डबल क्रॉसओवर, ये हमारी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हेटेरोजाइगस होने चाहिए, डबल क्रॉसओवर गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 3 पॉइंट मैपिंग involving yellow body, white eye color and echinus eye shape. When these are when the parents are crossed, they then they give a heterozygous condition, and then when heterozygous, that is non crossover, single crossover and double crossover gametes, these are the gamete forms, कि ये जो heterozygous का हम heterozygous F1 प्रोजेनी को किसी भी टेस्ट क्रॉस करेंगे किसी रेसेसिव पेरेंट्स के साथ में, these are the gametes formed, कि these are from F1 progeny and these are of the this recessive type। जब हम इनकी फ्यूजिंग करेंगे देन दिस विल फॉर्म नॉन क्रॉसओवर, जहाँ पे ऑल आर ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन में कोई क्रॉसओवर नहीं होगी, दैट इज 94%। नॉन क्रॉसओवर का मतलब है कि दे आर all parental type। Single crossover, they have a some difference as compared to the parent, these are called single crossovers, and double crossover they have higher crossing over and they are always lowest in number, कि सबसे जो डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है, सो द प्रोजेनी विल बी दैट विल बी ऑब्जर्व इज वेरी लेस, दैट इज ओनली 0.06%। जब हम इन सबकी रिकॉम्बिनेशन से अब जब हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिलेगा, दैट इज जब हम इन्हें लीनियरली अरेंज करेंगे देन इट विल फॉर्म y w and ec,
they will be present like this. ये वही जो एग्जाम्पल था उसको ये हमने स्लाइड के फॉर्म में प्रेजेंट किया है. That is non crossover, they have they are highest in percentage, that is 94. Single crossover they are 1.5% and 4%, and double crossover that they are 0. Total they will form 100%. Then how can we deduce the order of 3 points cross? इसके लिए दो methods हैं. Method first is group the 8 phenotypic groups into 4 reciprocal pair. The non crossover pair is the largest group. जो सबसे ज्यादा आपको नंबर में दिखेंगे that is the non crossover, that is parental type. Double crossover होंगे they are the smallest, and जो बीच के दो बच जाएंगे they are single crossovers, कि एक पेरेंटल टाइप होगा, एक डबल क्रॉसओवर टाइप होगा, एंड द रेस्ट टू आर सिंगल क्रॉसओवर. नोट विच जीन स्विचेस फ्रॉम द पेरेंटल अरेंजमेंट इन डबल क्रॉसओवर, दैट वन इज इन द मिडल. कि जो डबल क्रॉसओवर में और पेरेंटल में जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो जीन हमें हमारे पास मिडल में प्रेजेंट होगा, तो उस जीन को हम मिडल में प्रेजेंट प्लेस करके बाकी दो की पोजीशंस को हम स्टडी करेंगे. दैट इज थ्योरेटिकल 3 थ्योरेटिकल सिचुएशन और डबल क्रॉसओवर गैमेट्स. डबल जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था उसको ही अगर हम प्लॉट करते हैं, उसको ही हम क्रॉस चेक करते हैं, दैट इज these are 3 theoretical situations, that is W, Y and EC. एंड डबल क्रॉसओवर में क्या है, W, Y plus and EC, that is white and echinus. Again second is yellow, and if we place EC in the middle then it will be yellow, white and echinus, and if we place W is in the middle then it will be yellow and echinus. If yellow were is in the middle, yellow phenotype would show in double crossover. If echinus were in the middle, echinus phenotype would show up in the double crossover. और double crossover में क्या show हो रहा है here, white is actually in the middle since the white phenotype show up in the double crossover. जो double crossover का डाटा था उसमें that is here वो शो हो रहा था, that is the white phenotype is present in the middle, कि white is present in the middle, so this is our required phenotype or required gene expression. Second method is assume one of the 3 possible gene order and work the problem. कि जो हमारे पास कोई भी जीन्स हमें दे दिए उसको हम ऑलरेडी अपने दिमाग में एक सिचुएशन बनाए, उसको हम एक ऑर्डर प्रोवाइड करें और उसके बाद हम उसके क्रॉस करके देखते हैं जो भी हमारे पास उससे सिंगल क्रॉस ओवर्स और डबल क्रॉस ओवर के पॉसिबिलिटी आती है, हम उन्हें रिजल्ट्स के साथ मैच करते हैं. जो हमारे रिजल्ट्स के साथ मैच कर जाता है इस द पॉसिबल क्रॉसओवर, और अगर हमारे रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करता है देन हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे. डिटरमाइन वेदर डबल क्रॉसओवर विद योर अरेंजमेंट विल प्रोड्यूस द ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर फिनोटाइप. की हमें जो डबल क्रॉसओवर हमें थियोरेटिकली जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमें एक्चुअल में ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज आवर पॉसिबल पॉसिबिलिटी. ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आप उसको एक लीनियर अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसके 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी होंगी, वो 3 कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, फिर उसे हम जो ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर है और जो हमने थ्योरेटिकली डिड्यूस डबल क्रॉसओवर है उसके साथ मैच करेंगे. अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे काम का नहीं है, अगर वो मैच कर रहे हैं दैट इज आवर सीक्वेंस. हाउ टू कैलकुलेट रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज. रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, टोटल क्रॉसओवर बिटवीन y एंड w, दैट इज सिंगल क्रॉसओवर एंड डबल क्रॉसओवर. इन को मैच कर इनको जो इनके प्रोजेनी होंगे उनको आपस में ऐड करके और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से डिवाइड कर देंगे. वी विल बी प्रोवाइडेड विद परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन. सेकंड इज टोटल क्रॉसओवर बिटवीन w एंड ec, दैट इज सिंगल क्रॉसओवर सेकंड प्लस डबल क्रॉसओवर, उनको ऐड करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल प्रोवाइड आवर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सेकंड.
that is next is types of double exchange. Not all are detectable. इसका क्या मतलब है कि कई बारी हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल दिस टू स्ट्रैंड डबल एक्सचेंज की टू स्ट्रैंड्स में डबल एक्सचेंज हो जाता है. capital A capital B capital A capital B when these are crossed with स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. जब इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये चाहे 2 बारी 3 बारी 4 बारी मल्टीपल टाइम भी क्रॉस ओवर करेंगे तो उसके इफ दे हैव अ इवन नंबर ऑफ क्रॉस ओवर बिटवीन देम तो जो डिटेक्टेबल है जो हमारे पास लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इज नॉट डिटेक्टेबल. वो जो बीच में जो स्ट्रैंड का एक्सचेंज होगा वो डिटेक्ट नहीं होगा. सेकेंड इज थ्री स्ट्रैंड डबल एक्सचेंज की तीनों स्ट्रैंड्स में एक्सचेंज हो जाए दैट इज वो अगेन दोनों जीन्स के बीच में होगा तो वो भी डिटेक्टेबल नहीं है. 50 सॉरी दैट इज ओनली 50% डिटेक्टेबल जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगा. एंड फोर स्ट्रैंड डबल एक्सचेंज इज 100% डिटेक्टेबल क्योंकि उनके चारों स्ट्रैंड्स में दिस वन फर्स्ट स्ट्रैंड विल crossover with this and the inner two crossover with one another and they will be presenting 100% detectable recombinants. Next is physical crossing physical exchange, physical maps that is क्रिंगटन एंड मैकलिंटन एक्सपेरिमेंट्स दैट इज फिजिकल चेंज. उन्होंने क्या कहा था कि जब जेनेटिकल क्रॉसओवर होता है वो एक फिजिकल इवेंट है. उसमें से एक सिस्टर क्रोमेटिड से टूट के कुछ हिस्सा दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड पे चला जाता है. दैट इज लाइक दिस. यहाँ पे एक ट्रांसलोकेटेड सेगमेंट है रिवील्ड बाय Herculean chromosome labeled during DNA replication occur between mitotic सिस्टर क्रोमेटिड्स की जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है. नॉन रिकॉम्बिनेंट कि उसमें कोई और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट अननोन बट इंक्रीज्ड इंसिडेंस कोरिलेट विद सम ह्यूमन डिजीज कि उसमें कुछ ह्यूमंस की एक्सचेंज सॉरी कुछ ह्यूमंस का ह्यूमंस डिजीज कॉज करते हैं. These are parental type and these are some recombinant frequency offsprings when they have a translocated segments. They have color and starchy phenotype. They have colorless starchy phenotype while in the offspring recombinant offspring they have colorless but wavy phenotype and they have colored and stretchy phenotype. Furthermore, as a result of complication posed by multiple strand exchange, mapping determination usually underestimate the equal distance between two genes. The further two genes are greater the further part the two genes are greater the probability that undetected crossover will occur. कि वहाँ पे जितने ज्यादा वो दूर होंगे उनके बीच में probability ये होगी कि जो नॉन डिटेक्टेबल क्रॉसिंग ओवर है वो होगी क्योंकि वो फिनोटाइप में विजिबल नहीं होगी. जबकि जो दो जीन्स पास पास में प्रेजेंट होंगे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे एंड दे विल प्रोड्यूस ए विजिबल और डिटेक्टेबल क्रॉसओवर. The degree of inaccuracy increase as the distance increases. Therefore, under theoretical frequency, a direct correlation between recombination and map distance with actual frequency is observed as the distance between two genes increases. इसका क्या मतलब है कि inaccuracy जो है कि हम किसी भी जीन्स को इनएक्यूरेटली प्लेस कर देते हैं that it will increase as the distance between them increases. Often in mapping experiment, observed double crossover frequency is less than expected double crossover. जो हम crossover करते हैं observed double crossover frequency वो कम होती है as compared to double crossover frequency. This effect is called interference. Interference is inhibition of further crossover events by crossover event in a nearby region. अगर हम बात करें यहाँ पे कोई crossover हो रहा है then यहाँ से आगे कोई crossover होगा इसकी frequency इस
ये वाला जो क्रॉसओवर है इसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. To quantify the disparities that result from interference is calculated as coefficient of incidence. और interference को calculate करने के लिए हमें सबसे पहले coefficient of coincidence पढ़ना पड़ेगा, and C is equals to observed double crossover divided by expected double crossover. अभी हमने बताया था under this point, that is observed double crossover frequency is less than expected double crossover frequency. So it is always less than 1. When once we find C, अगर हमें कोई C मिल गया, मतलब coefficient of incidence मिल गया, तो हम उससे interference निकाल सकते हैं by simply using I is equals to 1 minus C. If interference is complete, then no double crossover is possible. Complete means I is equals to 1, कि वहां पे कोई मतलब कोई भी जो कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है, all are parental type, then the interference is 1. If you have double crossover over expected, then I is equals to positive number and positive interference हुआ है. अगर if more double crossover than expected, then I is negative and वहाँ पे एक negative interference हुआ है. So this is all about the topic under coefficient of correlation, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंट एंड इंटरफेरेंस. अगर इसी सिचुएशन को पॉजिटिव और जो ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर और एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर को हम ग्राफ पे प्लॉट करें, देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस: परसेंटेज रिकॉम्बिनेंस क्रोमेटिड एंड मैप डिस्टेंस, दैट इज this is actual fluctuated from the theoretical value. This is all because of double crossover, expected disparities in expected and observed double crossover. So this is all about the genetic mapping and crossover. Thank you.